नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराध के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। ऑपरेशन खल्लास, एनकाउंटर एक्शन और ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान इसी जीरो टॉलरेंस नीति का एक बड़ा हिस्सा है। मकसद साफ है, अपराधियों में कानून का डर पैदा करना और उन्हें अपराध करने से रोकना, आम जनता को सुरक्षित माहौल देना। इन अभियानों के तहत पुलिस लगातार वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जहां जरूरत पड़ने पर मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग की जाती है। खास तौर पर ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए ऐसे बदमाशों को निशाना बनाया जाता है जो पुलिस पर हमला करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, जिससे वो दोबारा अपराध करने की स्थिति में ना रहे। इन सख्त कदमों का असर भी देखने को मिल रहा है, जहां कई बड़े अपराधी या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। योगी सरकार की ये नीति ये संदेश देती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई एक्शंस देखने को मिले हैं। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में अपराध पर सख्त प्रहार, जीरो टॉलरेंस नीति लागू। लखनऊ में पुलिस ने एनकाउंटर के जरिए कार्रवाई को अंजाम दिया और उस हर पल ने शहर में सनसनी फैला दी। जैसे ही घटना स्थल पर कदम रखा गया, माहौल में हड़कंप मच गया। तेज रफ्तार में बदलते हालात, अचानक उठती घटनाएं और कदम, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे थे जो किसी के भी होश उड़ा सकती है। एनकाउंटर की ये कार्रवाई सिर्फ एक घटना नहीं है, कई जगहों पर पुलिस की गोली की गरज सुनाई दी है। क्या कुछ चल रहा है, कहां-कहां हुई है ये कार्रवाई, देखिए रिपोर्ट। अपराधियों में कानून का डर। लखनऊ में 25 मार्च को शराब कारोबारियों के कर्मचारी से असले के बल पर 10 लाख रुपए लूटने के 2 आरोपियों की मंगलवार रात मदेगंज में बंधा रोड पर पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर के मुताबिक मदेगंज पुलिस बांदा रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी एक बाइक पर आते 2 लोगों को रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगे। रोकने की कोशिश पर आरोपियों ने पुलिस पर तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई और वो बाइक के साथ गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। डीसीपी के मुताबिक गोली हरदोई निवासी गैंगस्टर आलोक तिवारी के पैर में लगी। उसका साथी हरदोई का ही रहने वाला मगन है। 25 मार्च को मदेगंज थाने से 500 मीटर की दूरी पर आलोक और उसके साथियों ने शराब कारोबारी मनीष जायसवाल के कर्मचारी हर्ष जायसवाल से 10 लाख रुपए लूटे थे। विरोध पर उस पर चाकू से हमला भी किया गया। हर्ष की तहरीर पर पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमों को लगाया था। वारदात में 5 और साथी शामिल। इंस्पेक्टर अंजलि कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि लूट में 5 और साथी शामिल थे। पुलिस मगन के जरिए इनकी गिरफ्तारी और नकदी की बरामदगी की कोशिशों में लगी हुई है। आरोपी से तमंचा, कारतूस, लूटी गई कुछ नकदी और बाइक बरामद हुई। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी। कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की खबर सामने आई है। पुलिस ने लगातार निगरानी और चेकिंग के जरिए अपराधियों को पकड़ने, उन पर नियंत्रण रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। ऐसे अभियान लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाते हैं और ये साफ संदेश देते हैं कि अपराध के लिए किसी भी तरह की जगह नहीं। पुलिस का ये कदम न सिर्फ अपराधियों को सजा देने के लिए बल्कि उन पर तगड़ा शिकंजा कसने के लिए भी है कि आगे चलकर वो इस तरह की गतिविधि ना कर पाए। कई जगहों पर पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया। पुलिस ने पिछले कुछ सालों में हजारों एनकाउंटर किए हैं। अपराधियों के मन में पुलिस का इस कदर डर है कि वो खुद थाने पहुंचकर सरेंडर करते हैं। यूपी पुलिस हर रोज कई एनकाउंटर करके अपराध पर लगाम कस रही है और हम आपको हर एनकाउंटर की खबर भी देते हैं। इसी कड़ी में यूपी पुलिस ने देर रात कई एनकाउंटर किए। पुलिस पर हमला करने वालों पर कार्रवाई। सुल्तानपुर पुलिस ने बुधवार को बताया कि गोसाईगंज इलाके में
पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गौ हत्या के मामलों में वांछित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक को गोली लगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर रात इटकाउली वन क्षेत्र के पास मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्धों को रोका। सिंह ने बताया कि घिर जाने पर आरोपियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर गोलीबारी की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलीबारी की, जिसमें एक संदिग्ध घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि घायल आरोपी की पहचान सिरवारा शारिकपुर निवासी अफरोज के रूप में हुई। अन्य 2 गिरफ्तार लोगों की पहचान मोहम्मद गुलफाम उर्फ इमरान और आजाद के रूप में हुई। उन्होंने आगे बताया कि तीनों गौ हत्या से संबंधित मामलों में वांछित थे। अधिकारी ने आगे कहा कि उनके पास से 2 देसी पिस्तौल, 2 खाली कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बताया है कि घायल आरोपी को जयसिंहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। प्रदेश छोड़ने को मजबूर अपराधी। देखिए, इस एक्शन को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। विपक्ष सवाल उठाता है कि सरकार जानबूझकर फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। कई मामलों में कई बयान सामने आते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट किया जाता है। विपक्ष यानी कि AIMIM का जो पिछले दिनों बयान आया था, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मुसलमानों का अगर कोई एनकाउंटर करेगा तो वो खुद उनका एनकाउंटर कर देंगे। यानी कि कई जगह पर विपक्ष लोगों को, प्रदेश में जनता को गुमराह करने के लिए काफी बयान देता है। बरगलाने के लिए कई स्लोगन इस्तेमाल किए जाते हैं, कई बयानबाजियां की जाती है। सख्त कानून और जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराधियों के लिए अब उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन ये बात वो नहीं समझते। उन्हें बस क्या है, जनता को भड़काना है, जनता को बरगलाना है, बहकाना है, अपनी बातों में लाना है। एनकाउंटर कार्रवाई से चिढ़ है, बुलडोजर एक्शन से चिढ़ है। सरकार और पुलिस का मकसद केवल अपराधियों को सजा देना नहीं, बल्कि उन पर ऐसा शिकंजा कसना है कि वो आगे चलकर इस तरह की हरकत ना कर पाए। और इसीलिए सख्त कानून और जीरो टॉलरेंस नीति का लक्ष्य रखा गया है ताकि उन्हें सजा दी जा सके, समाज में शांति बनी रहे, हालात काबू में किए जा सके। लगातार पुलिस और सरकार इन मामलों में सख्ती दिखा रही है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका है। ऐसे कदम ये दिखाते हैं कि योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह गंभीर है और राज्य में अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हैं। अपराधियों के लिए तेज कार्रवाई की जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा हो, ऑपरेशन खल्लास हो और मुठभेड़ जैसी कार्रवाइयां, हाफ एनकाउंटर इसी नीति का हिस्सा है। इन अभियानों के जरिए पुलिस लगातार वांछित अपराधियों पर नजर रखती है और उन्हें पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई करती है। अपराधियों को डर दिखाने के लिए न केवल गिरफ्तारी की जाती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई की जाती है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अपराध नियंत्रण की सख्त रणनीति। योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। आंकड़ों से पता चला है कि 2018 से पुलिस मुठभेड़ों में 266 आरोपी मारे गए, जो मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अपराध के खिलाफ राज्य पुलिस की शून्य सहिष्णुता नीति यानी कि जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देने को दर्शाता है, जिसे डीजीपी ने जीरो टॉलरेंस नीति पॉलिसी बताया है। आंकड़ों के अनुसार अकेले 2025 में पुलिस ने 2739 अभियान चलाए, जिनमें 3153 आरोपी घायल हुए, जबकि मुठभेड़ में 48 मारे गए। इन अभियानों के दौरान एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ। अभियानों में मारे गए आरोपियों की संख्या 2018 में 41, 2019 में 34 और 2020 और 21 में 26 रही।
आंकड़ों के अनुसार 2022 में ये संख्या घटकर 13 हो गई, फिर 2023 में बढ़कर 26 और 2024 में 25 हो गई। 2017 से लेकर 8 साल की अवधि में पुलिस ने कुल 16,284 ऑपरेशन किए, जिनमें 10,990 आरोपी घायल हुए और 266 मारे गए। आंकड़ों के अनुसार कार्रवाइयों के दौरान 1,783 पुलिसकर्मी घायल हुए और 18 ने अपनी जान गंवाई। आंकड़ों से पता चला कि 2025 में पुलिस कार्रवाई में मारे गए आरोपियों की संख्या पिछले 7 सालों में से प्रत्येक की तुलना में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है, जिसमें 2024 भी शामिल है, जब 25 कथित अपराधियों को गोली मार दी गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ये कहती रहती है कि ये अभियान आत्मरक्षा में और कानून के अनुसार चलाए गए थे, जो संगठित अपराध और बार बार अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा थे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत। इस पूरे अभियान और लगातार की जा रही कार्रवाइयों से ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए अब जगह नहीं बची है। उन्हें शहर छोड़कर, प्रदेश छोड़कर जाना ही होगा। योगी सरकार और पुलिस की ये सक्रियता लोगों के मन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा रही है, अपराधियों में डर पैदा कर रही है। मुठभेड़ हो या कोई भी एक्शन, सभी कदम ये संदेश देते हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती देना अब इतना आसान नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। सरकार का मकसद अब बिल्कुल क्लियर है और सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं है, बल्कि समाज में शांति बनाए रखना है, आम जनता को सुरक्षित माहौल देना है ताकि लोग घरों से बाहर निकलने से डरे नहीं। ऐसी ही लगातार कार्रवाई और सतर्कता से प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण रखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश अब सुरक्षा के मामले में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में चल रहे इन सख्त अभियानों और लगातार पुलिस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि अब कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते अपराधियों के मन में डर बैठा है और वो या तो सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं या फिर प्रदेश छोड़ने पर। हालांकि इन कार्रवाइयों को लेकर बहस भी तेज है, सवाल भी उठते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा असर ये दिख रहा है कि आम जनता के बीच सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ है और ये कार्रवाइयां आगे भी यूं ही चलती रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।